नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लोकांश क्लासेस में, जहां पढ़ाया जाता है साइंस और मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से और समझाने वाले तरीके से, ताकि आपको सब कुछ समझ आए और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इस चैनल पे आने वाले नए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सकें और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज हम बताएंगे आपको कि हाइजीन प्रिंसिपल की मदद से हम कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइजीन प्रिंसिपल के दोबारा कंसीडर करेंगे। तो जो हाइजीन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वेव फ्रंट इज always perpendicular to direction of wave। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई भी नया वेव फ्रंट ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, जैसे कि आपको पता है, जो न्यू वेव फ्रंट होता है वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस से जो वेवलेट्स बनते हैं उनसे बनाया जाता है। थर्ड थिंग इज the new wavefront travels with the speed of light or wave. Okay? If the speed is v and time t, then the distance covered will be vt। तो ये चार चीजें ध्यान रखते हुए हम बताएंगे कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो कि ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to angle of reflection। So let us take a surface which is the reflecting surface। ये आपकी इंसिडेंट रे है। So when the incident ray, suppose this ray connects with the surface at point A। अब आपसे ये कहा जाता है कि क्या आप एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया। इसे हम कहेंगे, बिकॉज दीज आर आवर इंसिडेंट रेज, so this wavefront is our incident wavefront। Now it is said कि आपको at an interval of time t एक न्यू वेवफ्रंट ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेवफ्रंट होता है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस
के पॉइंट होते हैं और दे गिव राइज टू सेकेंडरी वेवलेट्स। तो लेट अस सपोज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज v। तो अगर हमें एक न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो पॉइंट P से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे with Vt because Vt is the distance covered. So suppose this arc cuts somewhere here. So this is your Vt. अब अगर हमें A से एक आर्क ड्रॉ करनी है तो हम आर्क यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है विद द सेम डिस्टेंस Vt because the speed of light will remain the same in the same medium. तो यहां से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जब हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन आर्क्स पे तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। सो अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट इज AB and CD is our reflected wave front। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है यहां पे। यहां पे जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कंप्लीट एंगल मेरा 90 डिग्री का है क्योंकि वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है। तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस आई। ओके, और दिस एंगल अगेन normal to the surface, this is again 90 degree, so this angle is again I। अगर हम 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कर देंगे तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, एक हमारा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये है मेरा, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल खींच देता हूं तो दिस विल बी माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस विल बी 90 minus r because these are perpendicular। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होता है वे आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो दिस कंप्लीट एंगल इज योर 90 डिग्री, दिस इज r एंड दिस इज 90 माइनस r। अब ये नॉर्मल और सरफेस के बीच में अगेन दिस इज 90, so this angle is your r। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। तो अब हम एंगल्स दोनों लेते हैं, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपका एंगल 90 डिग्री है।
तो इसमें आपका हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC कॉमन, BC इज इक्वल टू AD। ये हमने अभी देखा था, आपका ये भी VT है और ये भी VT है। तो BC इज इक्वल टू AD एंड थर्ड एंगल B is equal to angle D, 90 degree. So by RHS, these two triangles are congruent. और जब ये triangles congruent होंगे तो by CPCT, angle I is equal to angle R. So we have proved this law of reflection, that angle of incidence is always equal to the angle of reflection, or in other words we can say the angle of incident wavefront with surface and the angle of reflected wavefront with the surface are always equal. So ये हमारा law of reflection prove हो गया। अब हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव। नाउ सपोज दिस इज an interface of two medium. This is rarer medium and this is denser medium. जैसा कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में अलग अलग होगी और v1 will be greater than v2. रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी। So again we consider a pair of incident rays these are our incident rays to draw a wavefront, incident wavefront, we will draw perpendicular from it and we'll name it as AB. तो ये हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हमें एक वेवफ्रंट ड्रॉ करना है एट टाइम इज इक्वल टू t, तो डिस्टेंस कवर्ड by this ray in this medium will be v1t and in this medium it will be v2t. So we will from this point of source, ये हमारे सेकेंडरी डिस्टरबेंस के पॉइंट है, यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे v2 v1t डिस्टेंस के बराबर और लेट अस सपोज इट मीट्स इट समवेयर हियर। अब जब ये रे सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो क्योंकि इसकी स्पीड इस स्पीड से कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगी और सपोज द आर्क कम्स हियर एंड द डिस्टेंस इज v2t। हमें नया वेवफ्रंट कैसे मिलेगा? हम इन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हमें एक नया फिलामेंट वेवफ्रंट मिल जाएगा। तो दिस इज योर न्यू वेवफ्रंट एंड वी विल नेम इट एज CD। ओके, यहां तक सब क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगेन दिस इज योर 90 माइनस आई
and this is again I. इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बार में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आर। अगर ये आर है और ये नॉर्मल और पॉइंट, तो ये टोटल एंगल है आपका 90 डिग्री और दिस एंगल इज 90 माइनस आर। जब ये एंगल 90 माइनस आर है और ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली आर होगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle says that the sum of angles of a triangle is always 180 degree. तो अब हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। उसके लिए हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज योर एंगल 90 डिग्री, दिस इज योर एंगल आई, डिस्टेंस इज v1t। तो हमें ये पता है जो हमारा साइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा एंगल के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन की साइड होती है। तो हियर साइन आई will be in ABD. Sin I will be perpendicular, that is V1t upon hypotenuse, that is AD. And in the second triangle ACD, sin R will be V2t upon AD, because hypotenuse of both the triangle is same. Now sin I upon sin R is equal to V1t upon AD, V2t upon AD. So it will be V1 upon V2, that will be a constant. So that is the law of refraction, इसको हमने प्रूव किया है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम और भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके लिए आसान बनाकर लाएंगे, ताकि आपको मार्क्स स्कोर करने में कोई मुश्किल ना हो। धन्यवाद।